टॉपिक है ऑक्सीडेशन इन एल्कीन। ठीक है जी, तो टॉपिक का नाम मैं लिख रहा हूँ। और स्क्रीन बेटा शेयर हो रही है आपसे या नहीं हो रही? मुझे कोई बच्चा बताइएगा सर, स्क्रीन शेयर हो रही है या नहीं? मेरा ख्याल है नहीं हो रही। नहीं सर, अभी नहीं हो रही। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, 1 मिनट। अब बताइएगा बेटा, अब स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? यस सर। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो टॉपिक है ना ऑक्सीडेशन इन एल्कीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज में भी पूछता है और स्ट्रक्चरल क्वेश्चन के अंदर भी, तो इसको बड़े ही ध्यान से सुनना है। ठीक है, तो टॉपिक की जो हेडिंग है ऑक्सीडेशन इन एल्कीन्स। बेटा दो तरह की ऑक्सीडेशन होती है एल्कीन में। एक ऑक्सीडेशन होती है इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। और सेकंड की जो टाइप है उस वो है कंप्लीट ऑक्सीडेशन इन एल्कीन। बेटा जो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन है ना, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन वो हम पढ़ चुके हैं। पर इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन में हमने ये पढ़ा था कि आप कोल्ड डाइल्यूट एसिडिफाइड KMnO4 यूज करेंगे। ओनली पाई बॉन्ड विल ब्रेक, सिर्फ पाई बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा। और इसके रिजल्ट में प्रोडक्ट क्या बनेगा, डाइओल। डाइओल का मतलब ये है कि हर कार्बन के साथ, जिस तरह बेटा ये होगा, हर कार्बन के साथ आप OH लगा देंगे। ठीक है, तो ये होता है डाइओल, कि दोनों कार्बन के ऊपर OH लग जाएगा। ठीक है, तो ये इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन थी, सिंपल थी। आपने क्या करना होगा इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन में, मैं जल्दी से इसको रिवाइज करवा देता हूं ताकि जिन बच्चों ने पिछली क्लास अगर मिस की है या उनको याद नहीं आ रहा तो याद आ जाए कि बेटा ये आपके पास है सपोज एक अल्कीन, प्रोपीन है, प्रोपीन। ठीक है, तो आप जब इसकी इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन करेंगे ना, तो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन करते वक्त वो आपको कोई यहाँ पर बेटा रिएक्टेंट वगैरह नहीं लिख कर देगा, वो सिर्फ यहाँ लिख देगा कोल्ड डाइल्यूट एसिडिफाइड KMnO4। तो आपने क्या करना होगा, आपने इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करना है, ये जो पाई बॉन्ड आपको नजर आ रहा है। और पाई बॉन्ड ब्रेक करके, पाई बॉन्ड बेटा ब्रेक करके आपने जो डबल बॉन्डेड कार्बन था उसके हर कार्बन के ऊपर OH ग्रुप को ऐड कर देना है। यही रीजन इसको हाइड्रोक्सिलेशन भी कहते हैं बाज बुक्स में, कि दिस इज हाइड्रोक्सिलेशन, कि एडिशन ऑफ OH ग्रुप। तो ये बेटा हमने इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन की थी, है ना। इसमें क्या हमने किया फिर बता रहा हूं, पाई बॉन्ड ब्रेक किया है, जहां पर अल्कीन में पाई बॉन्ड होगा वो ब्रेक करके जो आपके डबल बॉन्डेड कार्बन होंगे ना, ये दो कार्बन, हर कार्बन के ऊपर बस आप OH ग्रुप लगा दें। और ये कौन सी ऑक्सीडेशन है इनकम्प्लीट, इसमें आप क्या यूज करते हैं, कोल्ड डाइल्यूट एसिडिफाइड KMnO4। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंप्लीट ऑक्सीडेशन, कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन जो है वो कैसे होगी, उसमें कौन से प्रोडक्ट्स बनेंगे, कंडीशन क्या होगी। तो ये बेटा आज की हेडिंग है हमारी। मैं हेडिंग यहाँ लिख रहा हूँ, आप लोग भी साथ साथ जरा नोट करते जाएं कि कंप्लीट कंप्लीट ऑक्सीडेशन इन एल्कीन। इसके अंदर बेटा मैंने आपको बताया था, जिन बच्चों ने पहले किया हुआ मैं उनको रिवाइज करवा रहा हूँ। इसके अंदर हमने 3 केसेस बेटा पढ़े थे। ठीक है, तो वो तीनों केसेस मैं आपको बता दूंगा, फिर हम कुछ पास पेपर बेटा प्रैक्टिस करेंगे। तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन इन एल्कीन में आपको जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना है वो कौन सा है, वो जरा देख लें। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और कंडीशन क्या होगी, यहां पर आप यूज करेंगे हॉट कंसेंट्रेटेड एसिडिफाइड KMnO4। ये बेटा हमारे जो है ना कंडीशन क्या होगी कि हॉट और कंसेंट्रेटेड आपने KMnO4 लेना है, और रिएजेंट इसमें KMnO4 है। कंडीशन है कि हॉट होना चाहिए और कंसेंट्रेटेड होना चाहिए, किसके लिए, जब आप कंप्लीट ऑक्सीडेशन करवाना चाहते हैं एल्कीन में। ठीक है, तो अब देखें, जिस तरह आपको मैंने अभी बताया ना, रिवाइज करवाया इसमें, कि इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन में क्या होता था, ये मैंने लिखा है इधर। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन में ओनली पाई बॉन्ड विल ब्रेक, सिर्फ आप बेटा पाई बॉन्ड ब्रेक कर रहे थे और हर कार्बन पर OH लगा रहे थे, है ना।
कंप्लीट ऑक्सीडेशन में ऐसे नहीं होगा। मैं यहां लिख देता हूं कि इन दिस ऑक्सीडेशन बोथ बॉन्ड्स, मतलब पाई एंड सिग्मा, बोथ बॉन्ड्स पाई एंड सिग्मा विल ब्रेक। दोनों बॉन्ड बेटा टूट जाएंगे। दो कार्बन एटम्स के बीच जो डबल बॉन्ड है वो दोनों के दोनों टूटेंगे और आपका अल्कीन दो हिस्सों में डिवाइड होगा। जिस तरह के आपको मैं एग्जांपल के तौर पर समझा देता हूं। ये है सपोज ब्यूट टू इन, दिस इज ब्यूट टू इन, ये आपका अल्कीन है। जब आप बेटा हॉट कंसेंट्रेटेड करेंगे ना तो यहां से देखें ऐसे बॉन्ड ऐसे ये अल्कीन कट होगा कि आपका अल्कीन दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। ये हॉट कंसेंट्रेटेड में अल्कीन आपका टूट जाएगा इनटू टू पार्ट्स। तो प्रोडक्ट क्या बनेंगे, वो मैं भी आपको बेटा रिवाइज करवा देता हूं कि क्या क्या चीजें इसमें बनेंगी। ये देखें जी, अब कंडीशन जरा सुन लें कि इसमें बनता क्या क्या है। लेकिन फिलहाल अभी आप ये याद रखें कि जब भी हॉट कंसेंट्रेटेड एसिडिफाइड KMnO4 यूज करेंगे तो आपका जो अल्कीन है वो दरमियान से बेटा इस तरीके से टूटेगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से कि आपका अल्कीन दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। दोनों बॉन्ड टूट जाएंगे, पाई भी और सिग्मा भी, हॉट कंसेंट्रेटेड में। तो क्या प्रोडक्ट बनेंगे डिपेंडिंग ऑन दी कार्बन इन्वायरमेंट। तो मैं आपको बेटा यहाँ पर 3 केस बताता हूं, फिर आपको समझ आएगा प्रोडक्ट क्या क्या बनेंगे। केस 2 एंड केस 3, ये तीनों केस जब हम कर लेंगे ना तो आपका ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा और फिर आप पास पेपर करने के काबिल हो जाएगा। आपको समझ आएगी पास पेपर में क्वेश्चन आपने कैसे करना है। तो केस 1 बेटा देखिएगा। केस 1 ये है कि इफ डबल बॉन्डेड कार्बन atom if double bonded carbon atom has two hydrogen atoms, then after oxidation that carbon will convert into कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब केस 1 की जो अगर मैं समरी लिखूं वो ये है कि टर्मिनल पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा। डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट एट टर्मिनल पोजीशन। टर्मिनल कहते हैं कॉर्नर, टर्मिनल कहते हैं कॉर्नर को। तो डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट एट टर्मिनल पोजीशन। ठीक है, ऊपर जगह नहीं, आप इसको लिख लें साथ में कि डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट एट टर्मिनल पोजीशन। टर्मिनल कहते हैं कॉर्नर को। डबल बॉन्ड कहां पर होगा, टर्मिनल पोजीशन पर होगा। ये देखें मैंने ये लिखा है कि अगर डबल बॉन्ड जो है ना उसके साथ दो हाइड्रोजन हो, जिस तरह के आपको ऊपर वाली एग्जांपल में बेटा दिख रहा है। ये जो मैंने ऊपर एग्जांपल लिखी है प्रोपीन की, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, अगर आप इसमें कार्बन 2 को देख लेना तो कार्बन 2 के साथ कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। तो आफ्टर ऑक्सीडेशन वो कह रहा है कि अगर कोई ऐसा डबल बॉन्डेड कार्बन है विच हैज 2 हाइड्रोजन्स, तो आफ्टर ऑक्सीडेशन दैट कार्बन विल कन्वर्ट इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। मैं भी आपको लिख कर कराऊंगा, अभी आपको इसकी एग्जांपल्स कराऊंगा पहले, लेकिन सिर्फ स्टेटमेंट को समझ लें। देखें किसी भी डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ ना 2 हाइड्रोजन उसी वक्त होंगे अगर वो डबल बॉन्ड टर्मिनल पर आ रहा है, कॉर्नर पर आ रहा है। तो आप या ये वर्ड याद कर लें कि अगर डबल बॉन्ड टर्मिनल पोजीशन पर आएगा मतलब कॉर्नर पर आएगा, तो इट मींस उसके पास 2 हाइड्रोजन होंगे ना, फिर CH2 होगा वो। फिर तो वो जो कार्बन होगा ना टर्मिनल वाला, कार्बन नंबर 1, आफ्टर ऑक्सीडेशन दैट कार्बन मतलब कार्बन 1 विल कन्वर्ट इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, और जो उसके साथ हाइड्रोजन होंगे वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। अभी मैं आपको नीचे रिएक्शन लिखवाता हूं, लेकिन सिर्फ केस 2 एक दफा केस 2 भी देख लें। केस 2 क्या है? इफ double bonded carbon if double bonded carbon atom has one hydrogen, if double bonded carbon atom has one hydrogen, या बेटा आप ये भी लिख सकते हैं। देखिए ये कार्बन जो है ना, अगर
एक हाइड्रोजन हो, या आप कह दें कि डबल बॉन्डेड कार्बन इज कनेक्टेड विद वन एल्काइल ग्रुप, और डबल बॉन्डेड कार्बन is connected with, केस 3 को मैं भी यहां से रब कर रहा हूं, इसको बाद में करते हैं, is connected with one alkyl group, then that carbon will convert into कार्बोक्सिलिक एसिड। बेटा ये जरा भी मैं आपको जब एग्जांपल कराऊंगा ना तब मजीद क्लियर होगा, लेकिन स्टेटमेंट को मैं पहले समझा रहा हूँ। स्टेटमेंट अब ये कह रहा है कि अगर कोई ऐसा डबल बॉन्डेड कार्बन हो जिसके साथ कितने हाइड्रोजन लगे हों, देखें, इफ डबल बॉन्डेड कार्बन एटम हैज वन हाइड्रोजन, या अगर हाइड्रोजन, वैसे हाइड्रोजन की बेस पर बताना आसान है, या अगर आप दूसरे तरीके से बताना चाहते हैं कि अगर डबल बॉन्डेड कार्बन एटम हैज ओनली वन एल्काइल ग्रुप, तो वो कह रहा है फिर ये जो कार्बन होगा ना डबल बॉन्डेड, मतलब कार्बन नंबर 2 विल कन्वर्ट इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड में जाएगा। तो अब बेटा इन दोनों केसेस की बेस पर मैं आपको रिएक्शन लिखवा देता हूं, और फिर हम आगे देखते हैं कि कैसे आप डिफरेंट एल्कीन से डिफरेंट प्रोडक्ट बनाएंगे। अब पहले इन केस 1 और केस 2 को अब आप कंबाइन करके बेटा देखते हैं। मेरे पास है जी ये एक एल्कीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। सर जी एक मिनट थोड़ा ऊपर करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो। ये लो बेटा मोमिन आपने अगर लेट आए तो इसको दोबारा एक्सप्लेन कर दूं या समझ आ गई है? सर जी इससे पहले भी आपने कुछ कराया था? नहीं बेटा ये कराया, इससे पहले मैंने आपको सिर्फ ये इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन का बताया। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन तो आपने पिछली क्लास में भी कराया था ना सर? जी बेटा वो होगी थी। जी 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 सही। ये आपने सारा सुन लिया है? जी जी सुन लिया। अच्छा बेटा अब मेरी बात सुने। शीरीन मुझे आप बताएंगे बेटा, शीरीन बेटा आप क्लास में है? जी सर। मुझे ये बताएं बेटा, मैंने इसकी ऑक्सीडेशन करनी है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन, क्योंकि ऊपर मैंने हेडिंग दी हुई है कंप्लीट ऑक्सीडेशन हम करने जा रहे हैं। बेटा ऑक्सीडेशन करनी है तो ये है इसका रिएक्टिव पार्ट ना, यहां पर होगी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर। मुझे बताएंगे जो कार्बन नंबर 1 है ये किस में कन्वर्ट होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। जी बेटा अभी देखें जो केस 1 मैंने आपको लिखवाया, फिर देखें केस 1 क्या है कि डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ अगर 2 हाइड्रोजन एटम्स होंगे, इफ डबल बॉन्डेड कार्बन एटम हैज 2 हाइड्रोजन एटम्स, देन आफ्टर ऑक्सीडेशन दैट कार्बन विल कन्वर्ट इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। या मैंने आपको बता दिया था कि डबल बॉन्ड अगर टर्मिनल पर आ रहा है, बेटा देखेंगे जो कार्बन नंबर 1 है क्या ये टर्मिनल पर नहीं आ रहा? बिल्कुल आ रहा है। तो ये जो कार्बन नंबर 1 होगा इसको बेटा आपने कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करना है, ये CO2 में चला जाएगा, और जो इसके साथ हाइड्रोजन बेटा अटैच हैं ये हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन करेंगे और ये वाटर में जाएंगे। ये तो केस 1 हो गया। अच्छा बेटा माहीन आप मुझे आंसर देंगी। माहीन आप क्लास में है बेटा? सर जी ये बताना फिर से कि वाटर क्यों बनेगा सर? बेटा इस डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है क्या उनकी ऑक्सीडेशन नहीं होनी? यस सर होंगी। तो जब उसकी ऑक्सीडेशन होगी तो क्या बनेगा? हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन करो, H के अंदर ऑक्सीजन ऐड करो तो क्या बनता है? वाटर बनेगा ना। जी अच्छा सही है सही। अच्छा बेटा अब देखो हम इस पार्ट को तो डिस्कस कर चुके, ये जो आपके पास ये वाला है ना ये तो हो गया। अब आते हैं इस एरिया पर। बेटा ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन है, जिस कार्बन नंबर 2 जिसमें मैंने स्टार बनाया है, इस कार्बन 2 की ऑक्सीडेशन होगी तो क्या बनेगा? जरा केस 2 पढ़ते हैं। कह रहा है कि अगर डबल बॉन्डेड कार्बन एटम उसके साथ एक हाइड्रोजन हो, अगर डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के साथ एक हाइड्रोजन हो तो दैट कार्बन विल कन्वर्ट इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। बेटा अगर किसी डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन होगा तो वो कार्बोक्सिलिक में जाएगा। कैसे? ये देखें जी इधर आपको ये पता है कि जब हम हॉट कंसेंट्रेटेड केमिनोफोर डालेंगे ना तो अल्कीन ऐसे टूट जाएगा, यहां से देखें ऐसे ये टूटेगा। तो इस कार्बन नंबर 2 का आपने कार्बोक्सिलिक बनाना है। कार्बोक्सिलिक क्या होता है बेटा? आपको मैं याद करा देता हूँ, ये ग्रुप होता है कार्बोक्सिलिक COOH। तो अब ऑक्सीडेशन पता है कैसे होगी इसकी? जहां से मैंने ये डबल बॉन्ड तोड़ा है ना, ये जो ब्लैक कलर से कट किया ये बेटा जहां से मैंने डबल बॉन्ड तोड़ा है
एक ऑक्सीजन इसके सामने लगाएंगे, सी डबल बॉन्ड ओ हो जाएगा, और एक ऑक्सीजन बेटा इस कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान लगेगा। मैं आपको नीचे ड्रॉ करके दिखाता हूँ, जरा देखिएगा, भी आपको समझ आ जाएगी। बेटा देखिएगा, जो नए ऑक्सीजन होंगे वो मैं ब्लैक कलर से शो करूंगा, ठीक है। ये देखिए, एक ऑक्सीजन बेटा इधर आ गया आगे, ये देखिए, ये सी डबल बॉन्ड ओ, ये जो कार्बन था ना, इसके आगे डबल बॉन्ड था ना, वो ओ डाल दिया। और बेटा दूसरा ऑक्सीजन मैं पता है कहाँ डालूंगा, दूसरा ऑक्सीजन मैं इस कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान, ये भी देखिएगा आप, ये बेटा देखें, तो ये सी डबल ओ एच बन गया ना या नहीं बना, बताएं जरा। आपने बस क्या याद करना है भाई, आपने ये याद करना है, अच्छा ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, इसके साथ एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, इसको कार्बोक्सिलिक में भेज दें। तो आप इसको जिस तरह मर्जी कर इस तरह करके लिख दें, तो मैंने समझाने के लिए आपको उसी मतलब ओरिएंटेशन में रखा है, आप इसको इस तरह करके लिख दें बस, कि ये बनेगा जी। हाँ जी बेटा बताएं, ये बात समझ आई है ये नहीं, कि कैसे मैंने दूसरा प्रोडक्ट कैसे बनाया है, एथानोइक एसिड, इसको बोलते हैं एथानोइक एसिड। जी रूबा बेटा बताएं, समझ आया ये रूबा? Yes, sir. इनाया Yes, yes. बेटा देखें, सिंपल सी चीज है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, इसमें कोई मुश्किल कोई नहीं है, कि आपने ये बस ये केस याद कर लेना है, कि दो केस हैं, कि डबल बॉन्डेड कार्बन एटम अगर आखिर में आ रहा है टर्मिनल पर, तो उस कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड में, और अगर डबल बॉन्डेड कार्बन एटम ऐसी पोजीशन पर आ रहा है दरमियान में कि उसके साथ एक हाइड्रोजन है, तो उस कार्बन को आप कार्बोक्सिलिक एसिड में भेजेंगे, ठीक है जी। सर ये मतलब जब भी हम हाँ एल्कीन्स की कंप्लीट ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमेशा यही दो केस लगेंगे? नहीं, एक तीसरा भी है, वो अभी मैंने आपको नहीं बताया, वो बताऊंगा अभी, पहले इसकी अच्छा प्रैक्टिस अच्छा। कर लें, फिर तीसरे पर भी आएंगे, लेकिन पहले इसकी सही। प्रैक्टिस करते हैं अभी काफी सारी। अरसल बेटा आपको समझ आया ये बात, अरसल? अच्छा सर, वो आपने क्या बात जी कही थी सर। कि सिमेट्रिकली होगा और अनसिमेट्रिकली होगा, तो वो नहीं ये तो नहीं बताया बेटा, एक दफा सिमेट्रिकल तो नहीं बनाएंगे? बताया कुछ। नहीं नहीं सर, उस बेटा दिन आप कह रहे थे ना क्लास बता में दो, कि अभी बता दो, एक अभी दफा बता शो देता हूँ, करेंगे। अभी बता देता हूँ तो ही, अभी वो बता देता हूँ, ठीक है, वो भी रिवाइज करवा देता हूँ। पहले एक दो एग्जांपल्स और देखते हैं। ये लें जी, इसकी हमने करनी है कंप्लीट ऑक्सीडेशन। अच्छा, कंप्लीट ऑक्सीडेशन के लिए वो लिखेगा नहीं बेटा एरो के ऊपर, वो सिर्फ लिखेगा एरो के ऊपर हॉट कॉन्सेंट्रेटेड एसिडिफाइड MnO4, ये लिखेगा बस, ठीक है। अच्छा बेटा, अब जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन करनी है तो रूल नंबर 1 याद करनी है, मैंने जो नोट लिखवाया है, कि इन दिस ऑक्सीडेशन बोथ पाई एंड सिग्मा बॉन्ड विल ब्रेक। तो आप क्या करेंगे, क्या करेंगे जी, आप दोनों बॉन्ड्स को ब्रेक करेंगे, ये बात ठीक है ना। एल्कीन दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, दोनों बॉन्ड्स ब्रेक करेंगे। अब मुझे पहली चीज ये बेटा, आप लोगों में से कोई बच्चा आंसर दे दे कि क्या इस दफा कार्बन डाइऑक्साइड बनने के चांसेस हैं, क्या डबल बॉन्ड कॉर्नर पर आ रहा है, टर्मिनल पर आ रहा है या नहीं? नहीं क्या सर। No, sir. नहीं, इस दफा कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड बेटा उस वक्त बनता है हमेशा जब आपका ये डबल बॉन्ड कॉर्नर पर आए, या दूसरी निशानी अगर आप वो उससे आप याद रखना चाहते हैं कि डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन होने चाहिए। यहां पर जरा चेक करें, डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है बेटा, कितने हाइड्रोजन है डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ? एक एक। एक एक है, तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगा। तो बेटा अब आप ये याद करें कि अगर डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ, अगर डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन हो, तो फिर कौन सा प्रोडक्ट बनेगा हमेशा, कौन सा फंक्शनल ग्रुप बनेगा? जी बेटा, कौन सा फंक्शनल Carboxylic ग्रुप? acid. यस बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड बेटा आपने बनाना है, और देखिए एल्कीन को मैंने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक कार्बोक्सिलिक एसिड कितने कार्बन वाला बनेगा, और दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड कितने कार्बन वाला बनेगा, बताएं जरा। सर ये 3। हाँ जी, एक 3 वाला बनेगा प्रोपानोइक एसिड, और एक कार्बोक्सिलिक एसिड 2 वाला बनेगा एथानोइक एसिड। ये बात ठीक है ना बेटा? तो अब आप अच्छा सर जी, इसमें मतलब दो, दोनों साइडों पे सर जी केस 2 लग रहा है? हाँ जी, दोनों साइड पर केस 2 लग रहा है, वेल डन, दोनों साइड पर केस 2 लग रहा है। तो अब बेटा आपने इसका एसिड बना देना है, ठीक है। अब मैं इसका देखें बनाता हूँ,
यहां से कैसे बनेगा ये देखें, ये CH3 लिख रहा हूँ बेटा, CH3, ये आगे कार्बन आ रहा है बेटा, जिसको मैंने ग्रीन कलर से मार्क किया हुआ है, ये ले, जो नए ऑक्सीजन ऐड हुए हैं उसको मैं रेड कलर से शो कर देता हूँ, और जो हाइड्रोजन है वो बेटा ये एज इट इज है। ये देखें ये एथेनोइक एसिड। और बेटा जो दूसरा पार्ट है इस एल्कीन का, उसको भी देखें। मैं इसको चलने यहीं से लिखना स्टार्ट करता हूँ, इस साइड से बेटा, ठीक है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट लिख देता हूँ आसानी के लिए। देन CH2 आ रहा है बेटा, देखें CH2 के बाद फिर बेटा आपका ये जो येलो कार्बन है, येलो कार्बन आ रहा है, इसको मैं येलो कलर से मार्क कर देता हूँ, ये इसकी ऑक्सीडेशन किया आपने, ठीक है, डबल बॉन्ड O एंड O एंड देन H पहले से लगा हुआ है, ये बेटा प्रोपानोइक एसिड। आप इसको बेटा फ्लिप करके लिख दें, फ्लिप करके लिख सकते हैं, जिन बच्चों को फ्लिप करना है ऐसे करके लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे। दिस इज प्रोपानोइक एसिड। तो बेटा बताएं ये क्लियर हुआ या नहीं, ताकि हम स्केलेटल पे भी आ जाए थोड़ा सा। केस 1 और 2 क्लियर हो गया ना बेटा। अब हम आगे चलते हैं कि यही केस 1 और 2 अगर आपको वो स्केलेटल दे तो कोई परेशानी की बात नहीं है, आपको वहां पर भी यही काम करना है। सर जी थोड़ा ऊपर करें ना, स्क्रीनशॉट लें। ये लो बेटा, बेटा इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग भी हो रही है जी सर, वो फिर आपको पता है क्लास के बाद फिर पूरी रिकॉर्डिंग सुनना हो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा ये रही बेटा। अब मुझे बताएं यहाँ पर सोच के, अच्छा आपको अगर स्केलेटल फार्मूला में प्रॉब्लम है तो रफ वर्क में आप इसका स्ट्रक्चरल बेशक बना लें, लेकिन ये कोई इसमें मेरा नहीं ख्याल, इसमें कोई मुश्किल होनी चाहिए। आपको बड़ा क्लियर नजर आ रहा है, डबल बॉन्ड इस दफा टर्मिनल पर है, देखें ये कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा और ये फोर्थ, इस एरिया में रिएक्शन होगा, दिस इज द रिएक्टिव पार्ट। तो ये जो आपको टर्मिनल पर कार्बन नजर आ रहा है बेटा, इसके साथ कितने हाइड्रोजन होंगे? सर जी 2। तभी तो 4 बॉन्ड पूरे होंगे, गैस। और ये बेटा सेकंड कार्बन है, इसके साथ कितने हाइड्रोजन होंगे? 1। एक। तो अब बेटा आपने जब ऑक्सीडेशन करनी है, आपको ये तो पता है कि हॉट कंसंट्रेटेड एसिडिफाइड में आप जी कार्बन कार्बन बॉन्ड दरमियान से तोड़ते हैं, जब तो दरमियान एक से तरफ से तोड़ेंगे, जी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और वाटर बनेगा, दूसरी तरफ गुड बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। बिल्कुल ऐसी होगा। ये देखें कि यहाँ जो कार्बन है, ये जो कार्बन है बेटा ये वाला, ये चला जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में, और जो इसके साथ हाइड्रोजन्स हैं ये चले जाएंगे वाटर में। अच्छा मैं आपको ना ये बात एक बताऊंगा बाद में कि असल में डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनता, पहले बीच में एक और चीज बनती है, वो मैं भी आपको नाम नहीं लूंगा वरना आप लोग और तंग हो जाएंगे इससे। तो अभी फिलहाल क्योंकि आपने एंड प्रोडक्ट लिखना होता है एग्जाम में आपने एंड प्रोडक्ट लिखना होता है, लेकिन एक MCQ उसने बेटा दिया हुआ है कि वो उसका इंटरमीडिएट भी पूछ रहा होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड से पहले क्या बनता है, तो वो बात मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी आपने बस ये याद रखना है कि एंड प्रोडक्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड। और बेटा जो दूसरी साइड है, इस साइड को जरा देखें, जिसको मैं अभी ग्रीन कलर से बेटा मेंशन कर रहा हूं, ये जो कार्बन है डबल बॉन्डेड कार्बन है, इसके साथ एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो ये किस में जाएगा भाई? जी प्रोपेनोइक एसिड बनेगा ना इस तरफ। प्रोपानोइक एसिड में। अब देखें उसने क्योंकि स्केलेटल बनाया हुआ है ना, तो आप भी स्केलेटल में यूज करेंगे, आप भी स्केलेटल में बताएंगे कि स्केलेटल में कैसे करेंगे। ये देखें, मैं ये ग्रीन कलर वाला जो है ना, इसका बेटा आपने कार्बोक्सिलिक बनाना है, ठीक है। तो ये C डबल बॉन्ड O एंड OH, ये बेटा आप प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है ना बेटा। सिर्फ मैंने क्या किया, इसको उसमें ले गया हूं, स्केलेटल फॉर्मूला में ले गया। कोई मसला है इसमें या आगे चलें बेटा? अच्छा अब तौहीद जो आप बात कर रहे थे उस पर आते हैं। तौहीद आप क्लास में हो? तौहीद क्लास में हो बेटा आप या नहीं? जोहा खान बेटा आप मुझे बताएं, जोहा खान। बेटा आप लोग रिप्लाई नहीं कर रहे, मुझे आंसर करें ना, जोहा या कोई भी बच्चा मुझे आंसर दे कि अब इस जी दफा बेटा अब मुझे बताएं, इस दफा ये जो अल्कीन है, जब मैं इसकी ऑक्सीडेशन करूंगा और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड टूटेगा दरमियान से, ठीक है। तो केस 1 तो यहाँ पर नहीं है ना, डबल बॉन्ड तो टर्मिनल पर नहीं है, दरमियान में आ रहा है, मतलब टर्मिनल पर नहीं आ रहा। तो केस 1 तो कार्बन डाइऑक्साइड बनने के चांसेस नहीं है। केस 2 के अकॉर्डिंग अगर डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन होगा तो वो किस में कन्वर्ट होगा भाई?
कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों। अच्छा, इस दफा कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे, और बताएं क्या दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड एक जैसे होंगे या नहीं होंगे? एक जैसे होंगे। एक जैसे होंगे। तो बेटा जब एक जैसे होंगे तो उसको दो दफा लिखने की जरूरत नहीं है, बस ये अच्छा आप कहेंगे आपका आपने वो आपने असल में डिफरेंट प्रोडक्ट्स यहाँ लिखने होते हैं कि क्या कितने डिफरेंट प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, ठीक है। इसके आप ये कह सकते हैं कि 2 मोल बन रहे हैं। अच्छा, अब मुझे यहाँ से ना एक चीज आपने बेटा अंडरस्टैंड करनी है कि इस रिएक्शन की ना इंपॉर्टेंस आपको एक चीज पता चलेगी कि ये जो अल्कीन है जो मैंने यहाँ पर बेटा यूज किया था, क्या ये सिमेट्रिकल अल्कीन है या नहीं, ये जरा मुझे बताएं। इज इट सिमेट्रिकल अल्कीन? यस सर। यस सर। सिमेट्रिकल अल्कीन है। पर जब भी आप सिमेट्रिकल अल्कीन की ऑक्सीडेशन करते हैं तो वी गेट ओनली वन प्रोडक्ट। आपको एक तरह का प्रोडक्ट मिलता है, डिफरेंट प्रोडक्ट नहीं मिलते। आपके सामने एग्जांपल है, आपने सिमेट्रिकल अल्कीन की ऑक्सीडेशन की तो आपको सिर्फ एथानोइक एसिड मिला। तो जब भी सिमेट्रिकल अल्कीन की जब भी आपको बेटा कोई वो प्रोडक्ट बताए कि जी हमने अल्कीन की ऑक्सीडेशन की और एक ही प्रोडक्ट मिला, बताएं आपका अल्कीन कैसा होगा, सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल? तो आपने क्या आंसर लिखना होगा कि अल्कीन इज सिमेट्रिकल, क्योंकि सिमेट्रिकल अल्कीन को जब आप तोड़ेंगे तो एक जैसे प्रोडक्ट बनते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट नहीं बनते। जबकि इसके मुकाबले में बेटा आप देखें, अगर मैं अनसिमेट्रिकल लेता हूं ना, अगर मैं लेता हूं अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल अल्कीन ये है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 एंड CH3। बेटा दिस इज अनसिमेट्रिकल अल्कीन ना, या नहीं? यस। तो अगर मैं इसकी बेटा ऑक्सीडेशन करूंगा हॉट कंसंट्रेटेड एसिडिफाइड KMnO4 से इस अल्कीन की, तो क्या होगा? एक एसिड कितने कार्बन वाला बनेगा? 2 कार्बन वाला, CH3 C डबल बॉन्ड OOH, और फिर दूसरा एक जो प्रोपेनोइक एसिड एसिड बनेगा। होगा वो 3 कार्बन वाला होगा। तो बेटा जब भी आपके 2 डिफरेंट प्रोडक्ट बन रहे हैं तो समझ जाएं कि योर अल्कीन इज अनसिमेट्रिकल, ठीक है। इसी तरीके से बेटा एक और एग्जांपल करने के बाद फिर मैं केस 3 पर आता हूं और फिर हम पास पेपर पर बेटा आएंगे। लास्ट एग्जांपल जरा देख लें इसी की ही। बाज दफा वो आपको बेटा रिंग स्ट्रक्चर दे देता है, ऐसे वो देता तो स्केलेटल में है, मैं भी चलें इसको इस तरह स्ट्रक्चर में ही बनाता हूं, ऐसे करके बेटा वो दे देता है आपको, ठीक है। और कहता है जी कि आप इसकी जरा ऑक्सीडेशन करें। कंप्लीट ऑक्सीडेशन हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, हॉट कंसेंट्रेटेड वाली। डाइल्यूट वाली तो पढ़ ली थी ना कि पाई बॉन्ड ब्रेक करके OH OH लगा देंगे, लेकिन कंप्लीट में क्या होता है? कंप्लीट में बेटा आपको पता है कि आपने डबल बॉन्ड को तोड़ देना है। ये देखिए डबल बॉन्ड यहां से टूट जाएगा। तो ये जो बेटा रिंग आपको नजर आ रहा था, क्या ये रिंग जब टूटेगा तो सर ये जी ये भी तो आपकी सिमेट्रिकल है। बेटा सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल वाला जो कंसेप्ट होता है ना, वो हम उन कंपाउंड्स में पढ़ते हैं जो ओपन चेन होते हैं मोमिन, इस तरह के जिनमें रिंग नहीं बना होता, उस पे पढ़ते अच्छा हैं, ठीक है। सही है सर। इस केस में बेटा ये होगा कि आप जब हॉट कंसेंट्रेटेड एसिडिफाइड KMnO4 डालेंगे, हॉट कंसेंट्रेटेड एसिडिफाइड KMnO4, तो आपका ये बॉन्ड तो टूटेगा यहां से। तो बेटा क्या ये अनफोल्ड नहीं हो जाएगा पूरा रिंग? और आपके पास मैं अगर इसकी नंबरिंग कर दूं 1, या इसको 1 2 के बजाय इसको बेटा हम चलिए 1 2 करते हैं, 1 जी ये दोनों है, साइड पे 2, सेम कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनेगा फिर? बिल्कुल सही कह रहे हो, ये यही करूंगा बेटा, यही करूंगा। बट अब मैं इसको ना अनफोल्ड करता हूँ, देखें अनफोल्ड करूंगा और मुझे ये बताएं कि ये जो कार्बन नंबर 1 है, कौन सा केस इस पे लग रहा है, 1 और 2? ये किस केस में फॉल करेगा? 2 2। और जो कार्बन 2 है उसका, वो भी वो भी केस 2 2। में आ रहा है। तो वो भी कार्बन 2। 1 का भी कार्बोक्सिलिक बनाए, कार्बन 2 का भी कार्बोक्सिलिक बनाए बेटा। लेकिन सर कैसे? जी अलग जरा अलग बनाएंगे। मैं भी बताता हूँ, देखो क्या कैसे। ये इनको मैं भी अनफोल्ड करने जा रहा हूँ। कितने कार्बन है टोटल? 6। तो 1 2 3 4 5, ये देखिएगा बेटा, ये है आपका, मैं इसको नंबरिंग उसी लिहाज से करता हूँ जैसे मैंने रिंग तोड़ा है। ये 1 है, ये 6 है, ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 2 है। बेटा ये मुझे पहले ये बताएं, ये आपको समझ आया कि मैंने ये अनफोल्ड कैसे किया है? मैंने सिर्फ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को तोड़ा है तो वो स्ट्रेट हो गया ना, या नहीं हो गया बेटा, बताएं। जी सर।
अब बेटा बाकी कार्बन पर तो कुछ नहीं होगा, सिर्फ जो डबल बॉन्डेड कार्बन थे ना वहां पर ऑक्सीडेशन करनी है। तो 1 और 2, कार्बन 1 का भी कार्बोक्सिलिक बना दे, कार्बन 1 के साथ बेटा ऐसे कर दें C डबल बॉन्ड OH, और कार्बन 2 का भी कार्बोक्सिलिक बना दें ऐसे करके। तो कोई मसला है इसमें, बताएं जरा। नहीं। ये बिल्कुल सिंपल केस 2 है, जिसमें बस वो आपको कंफ्यूज बेटा इसमें कर देता है, वो इस तरह रिंग बनाकर जब देता है ना तो बच्चे से तंग हो जाते हैं। देखें इस तरह देगा, हॉट कंसेंट्रेटेड एसिडिफाइड KMnO4। तो आपने क्या करना है भाई, इसमें यहां से इसको तोड़ना है और 6 कार्बन 1 2 3 4 5 6 ऐसे करना है बेटा, और यहाँ पर एक कार्बोक्सिलिक बना दें ऐसे करके, और यहाँ पर एक बना दें बस। इसको ऐसे नाम मैं दे देता हूँ, आपसे पूछेगा तो नहीं, इस तरह के नाम नहीं पूछता, जिसमें हेक्सेन 1,6। जी बेटा, दिस इज डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, इसका नाम है हेक्सेन 1,6। देखें दिस इज कार्बन नंबर 1। अब तो मैं इसको अगर नंबरिंग करूंगा ना अकॉर्डिंग टू रूल, कार्बन 1 2 3 4 5 एंड 6, तो हेक्सेन 1,6 डायोइक एसिड। डाई मीन दो, ओइक मीन कार्बोक्सिलिक एसिड ना, ओइक मीन COOH 2 दफा है। बड़े मुझे बताएं मेरी आवाज सही आ रही है? मुझे लग रहा है कि मेरी आवाज आप तक लेट पहुंच रही है। सही है सर। अच्छा बड़े, ये समझ आ गया। अब हम केस 3 पर आते हैं बेटा। केस 3 इज द लास्ट केस। केस 3 देखें कि जब आप एल्कीन की ऑक्सीडेशन करेंगे तो उसमें क्या होता है। जो बच्चे लेट आए हैं बेटा वो इसकी रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, ठीक है, लेकिन केस 3 वो भी सुनेंगे, उसका पीछे से लिंक नहीं है। अच्छा केस 3 बेटा ये है, इफ double bonded carbon atom, if double bonded carbon atom has no hydrogen। बेटा हमने देखें केस 1 क्या पढ़ा था, आप एक सीक्वेंस से पढ़े ना। केस 1 ये पढ़ा था, केस 1 बेटा हमने ये पढ़ा था कि डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन होंगे तो वो कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड में जाएगा। केस 2 ये पढ़ा था कि डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन होगा तो वो कार्बन कार्बोक्सिलिक में जाएगा। और अब केस 3 ये है कि अगर डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के साथ, अगर डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के साथ कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, नो हाइड्रोजन, इफ डबल बॉन्डेड कार्बन एटम हैज नो हाइड्रोजन, जब हाइड्रोजन नहीं है तो इट मींस वो डबल बॉन्डेड कार्बन कार्बन एटम से कनेक्टेड है। मैं आगे ब्रैकेट में लिख देता हूं, बोथ अल्काइल ग्रुप्स आर प्रेजेंट, बोथ अल्काइल ग्रुप्स आर प्रेजेंट। अभी इसका मतलब आपको समझ आ जाएगा, सिर्फ अभी आप ये जो रेड लाइन में लिखा है इसको पढ़ें। इफ डबल बॉन्डेड कार्बन एटम हैज नो हाइड्रोजन, देन after oxidation that carbon will convert into ketone। ये बेटा कीटोन में, अब कीटोन फंक्शनल ग्रुप क्या होता है ये मैं आपको पहले समझा देता हूं। कीटोन बेटा ये होता है कि C डबल बॉन्ड O, जो C डबल बॉन्ड O इसके राइट और लेफ्ट पर दोनों साइड पर कार्बन का होना मस्ट है। अगर कार्बोनाइल के राइट साइड पर भी कार्बन हो, लेफ्ट साइड पर भी कार्बन हो तो इसको कीटोन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल CH3, C डबल बॉन्ड O CH3, तो इसको क्या कहते हैं, प्रोपानोन, प्रोपानन, ONE आखिर में आता है ना, इसमें कीटोन में नहीं आखिर में आता है। 4 कार्बन वाला हो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, इसको बोलेंगे ब्यूटानन। कीटोन के लिए आखिर में, और कीटोन का फंक्शनल ग्रुप के कार्बोनाइल जो होगा C डबल बॉन्ड O, उसके राइट और लेफ्ट पर कार्बन होंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर केस 3 क्या कह रहा है कि अगर डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है तो फिर वो डबल बॉन्डेड कार्बन कीटोन में जाएगा कैसे, जरा एग्जांपल बेटा देखते हैं। CH3 CH2 CH
सर एक सेकंड नीचे करें। ये ले बेटा, लिख लिया बेटा? जी ये बेटा सर हो हो गया? गया, हो गया, अच्छा हो बेटा गया। ये देखें जी, ये देखें जी, ये आपका एक एल्कीन है जिसमें आपको ब्रांचेस नजर आ रही हैं। अगर मैं इसको नाम दूं 1 2 3 4 5 6, उसको नाम देंगे 3,4 डाइमिथाइल, 3,4 डाइमिथाइल हेक्स 3इन। देखिए 3,4 डाइमिथाइल तो ब्रांच होगी ना, कि एक मिथाइल 3 पर एक 4 पर, 3,4 दो मिथाइल है तो डाइमिथाइल, और हेक्स मेन चेन में 6 कार्बन है और डबल बॉन्ड 3 पर आ रहा है, तो ये इसकी नेमिंग है। अब बेटा आपने इसकी ऑक्सीडेशन करनी है, ठीक है, आपने करनी है इसकी ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन जो है वो कह रहा है कि आप करें जी हॉट कंसेंट्रेटेड एसिडिफाइड KMnO4, हॉट कंसेंट्रेटेड एसिडिफाइड KMnO4। तो अब बेटा क्या होगा, देखें, आपने डबल बॉन्ड यहां से तोड़ देना है, डबल बॉन्ड यहां से तोड़ेंगे, अल्कीन को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अब बेटा आप ये देखें कि ये जो कार्बन नंबर 3 है और कार्बन नंबर 4 ये किस केस में आ रहे हैं। कार्बन नंबर 3 को जरा देखें, केस 1 इस पर लगेगा, क्या कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा इसका या नहीं? हाँ जी, केस 3 बेटा ये जो कार्बन 3 है, क्या कार्बन 3 आफ्टर ऑक्सीडेशन कार्बन डाइऑक्साइड में जाएगा या नहीं जाएगा? जी बेटा आंसर करें ना, कोई बच्चा आंसर तो करे। कोई कोई बच्चा नहीं आंसर कर सकता, इतना मुश्किल सर क्वेश्चन है। सवाल रिपीट कर दें। बेटा मेरा क्वेश्चन ये है कि इन दिस मॉलिक्यूल आफ्टर ऑक्सीडेशन क्या कार्बन नंबर 3 जो है, ये जो येलो कलर से मैंने मार्क किया है, क्या ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा या नहीं बनाएगा? क्या केस 1 इस पर लग रहा है? नहीं बनाएगा सर। नहीं, नहीं बनाएगा, क्योंकि डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ वहां पर मैंने कहा था वो टर्मिनल पर होना चाहिए और 2 हाइड्रोजन होना चाहिए। केस 2 क्या था बेटा, कि अगर डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन हो तो वो कार्बोक्सिलिक में जाएगा। तो क्या कार्बन 3 कार्बोक्सिलिक में जा सकता है इसके साथ कोई हाइड्रोजन लगा हुआ है? नहीं। तो अब बेटा केस 3 पर आए। केस 3 मैंने आपको क्या बताया, एक बार फिर पढ़ें, कि अगर डबल बॉन्डेड कार्बन एटम उसके साथ कोई हाइड्रोजन ना हो बल्कि बोथ कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट, दोनों साइड पर कौन सा ग्रुप लगा हो? कार्बन एटम्स लगे हो, both alkyl groups are present, then after oxidation that carbon will convert into ketone। बेटा बताएं जरा कि यहाँ पर अब ये जो आपके पास कार्बन नंबर 3 है, इसको देखें कि इसके साथ दोनों ग्रुप्स कौन से लगे हुए हैं। एक मिथाइल, नीचे भी अल्काइल लगा हुआ है, ऊपर भी अल्काइल, मतलब राइट साइड पर भी अल्काइल लगा हुआ है ना। तो आप ये या तो हाइड्रोजन के बेस पर याद कर लें, आपको जो आसान लगता है उसको याद कर लें, कि अगर डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ हाइड्रोजन नहीं है तो दैट कार्बन विल कन्वर्ट इनटू कीटोन, या अगर डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ दो दो अगर अल्काइल ग्रुप लगे हुए, ठीक है। अब जरा देखिएगा इधर बेटा, यहां से ना मैं इसका बॉन्ड ब्रेक कर रहा हूं। अब जरा देखिएगा, यहां से बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये देखें, ये जो मैं कट कर रहा हूं, तो एक जो ऑक्सीजन होगा वो कार्बन नंबर 3 के सामने आ जाएगा बस। जरा इस मॉलिक्यूल को देखिएगा कि इसकी मैं ऑक्सीडेशन कैसे कर रहा हूं। ये देखिए CH3 CH2, ये बेटा ये जो येलो कलर में ऑक्सीजन है, सॉरी कार्बन है, ये मैंने मार्क कर दिया, इसके नीचे मिथाइल लगा हुआ है। ये ऑक्सीडेशन सबसे आसान है, बस एक ऑक्सीजन आपने ऐड करना है बेटा। ये देखिए ये होगी इसकी ऑक्सीडेशन, और इज इट कीटोन या नहीं, इसको अगर आप सीधा करके लिखना चाहते हैं ऐसे लिखें, CH3 कार्बन डबल बॉन्ड O, और देन बेटा CH2 एंड CH3। बताएं जी ये कीटोन है या नहीं है? ब्यूटानोन है ना बेटा ये? हाँ जी। अच्छा इसी तरीके से बेटा ये मैंने एक पार्ट किया ना, अब आप दूसरे की भी करें बेटा, दूसरे कार्बन की भी आप ऑक्सीडेशन करें, यही चीज बनेगी। देखें जरा, जरा मैं दूसरे कार्बन की भी जब दूसरे पार्ट की भी ऑक्सीडेशन करता हूं, बेटा यहां से लिखना स्टार्ट करता हूं, यहां से CH3 देन CH2
देन C डबल बॉन्ड O CH3। तो ये देखिए बेटा आपके पास दो एक जैसे कीटोन बन रहे हैं, एक दो दफा लिखने की जरूरत नहीं होती, लेकिन आपको मैंने ये बताया कि जब भी आफ्टर ऑक्सीडेशन आपके प्रोडक्ट सेम बन रहे हो तो इससे आपने क्या रिजल्ट निकालना है कि जो आपकी एल्कीन है वो क्या होगी, सिमेट्रिकल होगी या अनसिमेट्रिकल होगी। आप देख सकते हैं दोनों कीटोन एक जैसे हैं, 4-4 कार्बन वाले कीटोन हैं। सिमेट्रिकल होगी बेटा, योर एल्कीन इज सिमेट्रिकल। तो दो दफा आपको प्रोडक्ट लिखने की जरूरत नहीं है, बस एक दफा लिखें, मोर देन एनफ है। अब मैं आपको बेटा मजीद एग्जांपल इसी की कराता हूं ताकि इस पे थोड़ा आपका हाथ बैठ जाए। CH3 CH ये रहें जी, ये है, इसकी आपने करनी है कंप्लीट ऑक्सीडेशन, हॉट कंसंट्रेटेड एसिडिफाइड KMnO4। पहली चीज आपने जब एग्जाम में ये क्वेश्चन करना है तो आप ये कंडीशन पढ़ेंगे, आप कहेंगे अच्छा ये तो हॉट कंसंट्रेटेड एसिडिफाइड KMnO4 है, इट मींस कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यहां से टूटेगा और एल्कीन दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी। फिर इसके एक पार्ट को देखेंगे जो राइट साइड वाला आ रहा है, और इसके डबल बॉन्डेड कार्बन को देखें और वो तीनों केस याद करें कि इस पे कौन सा केस लगेगा। केस 1 2 3, 2 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन है या 0 हाइड्रोजन है बेटा, इस साइड पे बताएं, जो राइट साइड वाला पार्ट है। केस 2 लगे। केस 2 है बेटा, तो इसका आप एथेनोइक एसिड बनाएं बेटा। ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन है ना, इसका बस एथेनोइक एसिड बना दें, CH3 C डबल बॉन्ड O OH। और बेटा ये जो आपके पास इस साइड पे कार्बन आ रहा है, जो लेफ्ट साइड वाला पार्ट है एल्कीन का, इसके डबल बॉन्डेड कार्बन को देखें और देखें इसके साथ कितने हाइड्रोजन है। 2 होते तो कार्बन डाइऑक्साइड बनना था और वो टर्मिनल पर होना चाहिए फिर डबल बॉन्ड। अगर 1 हाइड्रोजन होता तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनना चाहिए था। यहाँ पर तो बेटा कोई हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि जो डबल बॉन्डेड कार्बन है जिसमें स्टार बनाया है ब्लू कलर से, बेटा ये किसमें कन्वर्ट होगा, कीटोन। तो इसमें क्या करना है, सिर्फ बेटा एक ऑक्सीजन इसके आगे लग जाता है बस। ये इन बॉन्ड्स को आप कुछ नहीं करते, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड एज इट इज रहते हैं, ठीक है। तो आपने, ये आपका कीटोन बन गया, ये देखें, ये एक कीटोन बन गया और एक कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया है। अच्छा अब देखें आपको एग्जाम में कैसे पूछेगा, जरा देखिएगा। कोल्ड डाइल्यूट एसिडिफाइड KMnO4, हॉट कंसंट्रेटेड एसिडिफाइड KMnO4। ये आपको बेटा इस तरह के ना वो क्वेश्चन देगा एग्जाम में, यहां लिख देगा A, यहां लिख देगा B, और आपसे कहेगा सिर्फ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट लिखें, ड्रॉ ओनली ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। बेटा हम पहले ए बी की बात करते हैं, या चले ए की पहले कर लेते हैं, ए आपने भी पढ़ा हुआ है बिल्कुल। बेटा बताएं जरा, ए में जब आप हॉट कंसंट्रेटेड करेंगे डबल बॉन्ड दोनों टूट जाएंगे, तो ये जो बेटा कार्बन नंबर 1 है इसके साथ क्या होने जा रहा है, ऑक्सीजन लगेगा, कार्बन डाइऑक्साइड वो लगेगा। हाँ बेटा कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और जो इसके साथ हाइड्रोजन है वो वाटर में जाएंगे। लेकिन ये आपको नहीं लिखना क्योंकि ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट तो नहीं है। वो अक्सर क्वेश्चन ये पूछता है, कहता है कि आप ऑर्गेनिक प्रोडक्ट लिखें, तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड लिखने की जरूरत नहीं है। आप इसको देखिए बेटा, इस पार्ट के साथ क्या होने जा रहा है, जो दूसरे साइड है इस एल्कीन का, जो लेफ्ट साइड है इस प्रोपीन का, उसमें डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है बेटा, हाँ एक। तो बेटा इसका कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनेगा, एथेनोइक एसिड। इसी तरीके से अब आ जाएं बी पर, कि बी बेटा आपने क्या क्या करना है। बी में देखें वो कह रहा है कोल्ड डाइल्यूट एसिडिफाइड KMnO4। आपको पता है कि जब कोल्ड डाइल्यूट एसिडिफाइड KMnO4 आप यूज करते हैं तो उसमें पाई और सिग्मा बॉन्ड दोनों ब्रेक नहीं करते, ओनली पाई बॉन्ड आप ब्रेक करेंगे। तो कोल्ड डाइल्यूट एसिडिफाइड KMnO4 की कंडीशन आपको मैंने लिखवाई हुई है बेटा, कि इसमें जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उसमें से एक पाई बॉन्ड ब्रेक करेंगे और हर कार्बन पर OH लगाएंगे। तो बेटा ये ऐसे बन जाएगा CH3 CH CH2
और हर कार्बन पर OH आपने लगा देना है, डायओल बनेगा। अंडरस्टूड बेटा? ये आ गया, क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम इसमें है तो मुझे बताएं, वरना फिर मैं आगे चलता हूं। मजीद आपको क्वेश्चंस कराता हूं। बेटा ये क्लियर है ना? नेक्स्ट एग्जांपल पे आए। नेक्स्ट एग्जांपल अगर आपको इस तरह देता है बेटा, वो ये जी कहता है कि आप इसकी ऑक्सीडेशन करें हॉट कंसेंट्रेटेड एसिडिफाइड KMnO4। तो बेटा पता है क्या करेंगे इसमें? ये देखिएगा जरा, आप ना, अगर आपको स्केलेटल में नहीं समझ आ रही, हालांकि आप कायरल कार्बन वगैरह पढ़ चुके हैं, आपको फौरन पता चल जाना चाहिए कि जो डबल बॉन्डेड कार्बन है इसके साथ कोई हाइड्रोजन लगे हुए हैं या नहीं लगे हुए, पहले तो ये बताएं। जी बेटा जल्दी से बताएं, ऐसा खामोश मत बैठे बेटा। इसके साथ कोई हाइड्रोजन लगे हुए हैं? ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन मैंने किए, नो सर। दोनों साइड पर चेक कर लिए, नो हाइड्रोजन। देखिए देखें ये 4 बॉन्ड बना रहे हैं, कोई हाइड्रोजन नहीं है इसके साथ। अगर स्केलेटल में 3 बॉन्ड बना रहे हो तो आप फिर गेस करते हैं 1 हाइड्रोजन होगा। अब इसके साथ कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो आपने क्या करना है बेटा, यहां से इसको कट करें, सिंपल। एक ऑक्सीजन इस कार्बन के सामने ड्रॉ करें, ये वाले की, और दूसरा ऑक्सीजन इसके सामने। कैसे बना ये देखिए, फिर मैं आपको स्ट्रक्चर भी बना देता हूं इसका। बेटा अभी मैं इस पार्ट की बात कर रहा हूं, इस वाले की, ठीक है? इसको कैसे बनाना है ये देखिए। ये बेटा समझ आया मैंने क्या बनाया? देखिए सिर्फ एक ऑक्सीजन इस पार्ट के आगे लगा दी। दिस इज कीटोन ना, इसको कहेंगे प्रोपानोन। CH3, ये CH3 है, ये C है और ये CH3 है, प्रोपानोन। और दूसरी साइड पर क्या होगा बेटा? देखिए ये जो साइड आ रही है, ये, इस पे भी यही काम करना है, सिर्फ डबल बॉन्डेड वाले कार्बन के आगे ऑक्सीजन लगा देना है, बाकी कोई फर्क नहीं है। ये देखिए बेटा, ये CH3, ये C, ये CH2, ये CH3, तो ये आपका ब्यूटानोन बन गया। जी बेटा क्लियर? अब मैं आपको ना थोड़े से, अब मैंने रिवर्स जाना है, मतलब रिवर्स मतलब प्रोडक्ट देखकर रिएक्टेंट आपसे पूछूंगा। तो बताएं जी, ये ठीक हो गया या नहीं ठीक हो गया कीटोन वाला? हाँ जी शिफा, बेटा आप क्लास में है शिफा? जी सर। कोई क्वेश्चन है इसमें? साइम, साइम बेटा आप बताओ, साइम, शिजा, जी से समझ आ गया, कोई सवाल शयान नहीं। कादिर, शयान कादिर, शयान और तौहीद बेटा जल्दी बोलो ना, फिर मैंने आगे जाना है। सही है सर। अच्छा अब बेटा देखिए, अब आपको समटाइम्स, हमेशा नहीं देता, लेकिन बेटा आपको मतलब ज्यादातर जो इस टाइप के क्वेश्चन है जो मैं भी आपको कराने लगा हूं, वो A2 में पूछता है आपसे, लेकिन AS में भी बाज दफा इस तरह के क्वेश्चन आए होते हैं। वो मतलब कैसे कि वो आपको ये कहता है कि जी एक अल्कीन था इधर, इसमें एक अल्कीन है, ठीक है, आपको नहीं पता उसका नाम क्या है। आपने उसकी अब जब ऑक्सीडेशन की हॉट कंसेंट्रेटेड एसिडिफाइड KMnO4 के साथ, तो आपके पास जो बेटा प्रोडक्ट बना है ना, कह रहा है जो आपके पास प्रोडक्ट बना है CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये बना है जी। तो बताएं अब आप पहला काम क्या क्या आपको यहाँ पे हिंट मिल रहा है कि अल्कीन कैसा होगा? वो कह रहा है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ अल्कीन। आपने अल्कीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो पहला आपको बेटा जो पॉइंट नोट करने वाला है वो ये कि आपको जो प्रोडक्ट है वो एक ही बन रहा है। अच्छा वो आपको ऊपर लिखेगा, मेंशन करेगा बेटा, मेंशन करेगा, बात गौर से सुनिएगा, कि ओनली एथेनोइक एसिड इज फॉर्म्ड, मतलब कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बन रहा, कुछ नहीं बन रहा, ओनली एथेनोइक एसिड इज फॉर्म्ड। मैं नीचे लिख देता हूं, ओनली एथेनोइक एसिड इज द प्रोडक्ट, सिर्फ एथेनोइक एसिड बन रहा है। तो बताएं अब क्या चीज आप सबसे पहले आपके माइंड में आनी चाहिए कि आपका अल्कीन सिमेट्रिकल होगा या अनसिमेट्रिकल होगा? सिमेट्रिकल। जी बेटा, पहली चीज जो आपके माइंड में आनी चाहिए
कि योर अल्कीन मस्ट बी सिमेट्रिकल। क्यों जी? क्योंकि एक ही प्रोडक्ट बन रहा है ना, जब एक ही प्रोडक्ट बने तो अल्कीन आपका सिमेट्रिकल होगा। ठीक है। दूसरी चीज बेटा आपने क्या करनी है, अब देखें आपके पास जो एथेनोइक एसिड है, जो प्रोडक्ट है उसमें कितने कार्बन है ये बताएं। जो आपका प्रोडक्ट है उसमें कितने कार्बन है? जी बेटा कितने कार्बन? तो आपने दूसरा काम ये करना है कि डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। आप कार्बन एटम्स को डबल कर देंगे अपने रिएक्टेंट के अंदर, इन रिएक्टेंट। बेटा 2 कार्बन है तो आप 4 कार्बन करें। सिमेट्रिकल एल्कीन बनाने के लिए मुझे डबल बॉन्ड किधर ड्रॉ करना होगा भाई? सेंटर में। सेंटर में, ये लें जी। अब इसको अगर आप इस तरह करके ड्रॉ करें तो आपको बड़ा क्लियरली समझ आएगा कि देखें वाकई कि ये स्ट्रक्चर होगा तो एथेनोइक एसिड बनेगा। ये बेटा जरा मुझे बताएं कि अगर आपका ये स्ट्रक्चर होगा तो क्या जब डबल बॉन्ड यहां से टूटेगा तो ये नहीं बनना चाहिए एथेनोइक एसिड? क्या कहते हैं जी? जी सर। तो पहुंच गए ना आप, स्ट्रक्चर तक पहुंच गए या नहीं पहुंचे? प्रोडक्ट से पीछे कैसे बताना है? मैंने 2 स्टेप बेटा लिखे हैं, कैसे बताना है, कैसे आप स्ट्रक्चर तक पहुंचेंगे। ऐसे पहुंचेंगे कि आपने पहले देखना है कि आपका अल्कीन सिमेट्रिकल है। यस, इफ अल्कीन इज सिमेट्रिकल देन डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द रिएक्टेंट। फिर आप अपने कार्बन एटम्स को डबल कर दें, किसके अंदर? रिएक्टेंट के अंदर, और अल्कीन को मिड में रखें ताकि अल्कीन आपका सिमेट्रिकल बन जाए। ये तो हो गया एक क्वेश्चन वो इस तरह का पूछता है। ठीक है। और जो सेकंड टाइप के क्वेश्चन है उसके चांसेस काफी कम होते हैं, लेकिन वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वो आपको बड़ा इस तरह पूछ सकता है। चलिए मैं इसको पहले ना उसमें करवाता हूँ फिर आपको। अच्छा बेटा देखिएगा, जब आप इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे, जब आप इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे बाय हॉट कंसंट्रेटेड एसिडिफाइड KMnO4, एसिडिफाइड KMnO4, तो बेटा डबल बॉन्ड यहां से टूटेगा ना, और क्या बनेगा बताएं जी? क्या बनेगा यहाँ पर इस केस में? सर ये एक तरफ प्रोपेनोइक एसिड बनेगा, दूसरी तरफ ब्यूटेनोइक एसिड बनेगा। देख लो भाई, ये केस 2 है, केस 3 है। क्या डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ सर कीटोन बनेगा। जी मोमिन क्या कहते हो? अब बताओ। सर जी डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के साथ 2 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन है, या 0 हाइड्रोजन है? 0। अगर 2 हाइड्रोजन होते तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता। अगर ठीक है। 1 हाइड्रोजन होता तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता। अगर ठीक है। कोई हाइड्रोजन नहीं है फिर कीटोन तो बनेगा। सही। कीटोन बनेगा। तो कीटोन बनेगा बेटा। अब आ जाओ बेटा इस पर, आपने बनाना तो है कीटोन। तो बेटा मैं इसके एक 3 कार्बन वाला कीटोन बनेगा, एक 4 कार्बन वाला कीटोन बनेगा। तो ये बेटा देखना जरा, CH3 डबल बॉन्ड O, और एक बेटा मैं यहां पर बना रहा हूं रेड कलर से जो दूसरा कीटोन बन रहा है, CH3 CH2। ये बताने का क्या मकसद है? सुने अब मेरे क्वेश्चन पर आए। क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर आपको वो एग्जामिनर ये प्रोडक्ट दे दे और आप एज्यूम करें अल्कीन नहीं आपके पास, आप समझे ये नहीं लिखा हुआ, वो कह रहा है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ अल्कीन, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ अल्कीन। बेटा मेरी बात सुनिए, अब क्या करेंगे? आपने मतलब इसमें ना ऑक्सीजन रिमूव करके अल्कीन की तरफ जाना है, आपने बैकवर्ड जाना है, आपने प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ जाना है। बेटा क्या ऑक्सीजन रिमूव करेंगे या नहीं करेंगे, मुझे ये बताएं, अगर आपने दोबारा अल्कीन बनाना है? करेंगे सर। तो बेटा आपने क्या करना होगा, जो आपको प्रोडक्ट दिए होंगे ना, आपने उनके ऑक्सीजन को रिमूव करके जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, जो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना रहे थे पहले, उन दोनों कार्बन को जोड़ दें। बस ऑक्सीजन को निकाल दें, ऑक्सीजन को बेटा निकाल दें,
अब जरा आप सोचें ना खुद, मैं अगर ऑक्सीजन को निकालता हूँ यहाँ से, तो इन दोनों कार्बन को मैं ज्वाइन कर देता हूँ, ये जो ब्लैक कलर के ऊपर मैंने बेटा और जो रेड कलर का कार्बन है, इनको ज्वाइन करता हूँ तो दोबारा यही चीज बन जाएगी या नहीं बनेगी? हाँ जी बेटा, बन जाएगी सर। तो अब मैं आपको इसकी एक दो प्रैक्टिस करवाता हूँ, लेकिन लिखूंगा जानकर किसी पोजीशन में ताकि आपके लिए बनाना आसान होगा। ये जी, ये वो है आपका कीटोन, नीचे बन रहे थे, और उसने कहा है जी आप इसका अल्कीन बनाएं, अल्कीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें। आपने क्या करना होगा, यहां से इस ऑक्सीजन को रिमूव किया, इस ऑक्सीजन को रिमूव किया, और ये जो बेटा आपको दो कार्बन नजर आ रहे हैं जिनके ऊपर मैंने ब्लू कलर से स्टार बनाया है, आप इन दो कार्बन को ज्वाइन कर दें, आपके पास एल्कीन बन जाएगा। और डबल बॉन्ड इन पोजीशन पर लगाएंगे, ये देखें, ये मैं CH3 CH2 C CH2 CH3, ये बेटा ये स्टार वाला जो कार्बन आ गया इधर, और इसका डबल बॉन्ड बनेगा अभी इस कार्बन के साथ। अब बेटा मैं ये पार्ट लिखने जा रहा हूं इधर, ये नहीं बेटा, ये देखें बेटा, इस तरह के क्वेश्चन कम पूछता है, लेकिन हमने चले थोड़ी सी प्रैक्टिस की है मजीद, मैं आपको पास पेपर से और भी करवा दूंगा कि आपने कीटोन से दोबारा अल्कीन पर कैसे जाना है। बेसिकली आपने दोनों कीटोन्स को बेटा लिखें, उसमें से ऑक्सीजन निकाल दें, और जो कार्बन डबल बॉन्ड बना रहे हैं उनको जोड़ दें। हाँ जी, तो ही बेटा ये बात एक्सप्लेन करोगे एक दफा कि आप प्रोडक्ट से कीटोन उसने दिया मैं आपको प्रोडक्ट, तो आप दोबारा अल्कीन तक कैसे पहुंचोगे? तो ही पहला काम क्या करेंगे, दोनों कीटोन में से क्या चीज रिमूव करेंगे बेटा? ऑक्सीजन। हाँ जी बेटा, मुझे बताएं ये बात समझ आई है या नहीं समझ आई? अली आबिद, अली आबिद बेटा आप बताओ जरा। अली आबिद जी सर। बेटा मुझे ये बताओ कि ये जो दो मैंने नीचे कीटोन बनाए थे, इससे मैंने अल्कीन की तरफ जाना था, तो क्या क्या स्टेप होंगे? पहला काम क्या करूंगा, कीटोन में से क्या चीज रिमूव करूंगा? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन रिमूव करने के बाद फिर जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उनको जोड़ दूंगा, तो आपका दोबारा क्या बन जाएगा? अल्कीन। ठीक है, लेकिन बेटा आपको मैं फिर कह रहा हूँ, आपने मेन फोकस जो है ना ज्यादा, पहले ये काम तो उस वक्त होगा जब आपको केसेस अच्छे तरीके से आते होंगे, केस 1 केस 2 केस 3। जब आप फॉरवर्ड रिएक्शन के एक्सपर्ट होंगे उसके बाद आप बैकवर्ड रिएक्शन के बारे में सोचिएगा। पहले आपको क्या चीज याद करनी है, ये तीनों केसेस याद करने हैं बेटा, जो मैंने तीनों केस लिखे हैं कि डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड, डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन कार्बोक्सिलिक एसिड, डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ 9 हाइड्रोजन, तो कीटोन बनेगा। ठीक है, तो आज की क्लास में बेटा इतना ही रखते हैं। अब हमारा अल्केन अल्कीन में सिर्फ एडिशनल पॉलीमराइजेशन रह गया है, देन वी विल स्टार्ट द न्यू टॉपिक हेलोजेनो एल्केन्स। ठीक है बेटा जी, अल्लाह हाफिज। ओके सर जी, अल्लाह हाफिज।